अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि हमने तकरीबन अपने बेसिक्स ख़त्म कर ली हैं, तो अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, जिसके अंदर हमारे पॉइंटर्स और रेफरेंस और फाइल एक्सेप्शन रह गए। तो प्रोग्रामिंग के लिहाज से तो हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम रेफरेंसेस और पॉइंटर्स को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले रेफरेंसेस के बारे में देखते हैं, रेफरेंसेस क्या होते हैं। रेफरेंस, जैसे आपको लफ्ज़ से पता चल रहा होगा कि रेफरेंस यानी कि किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को मुशाबियत देना, यानी कि उसको बताना कि फला कोई भी यानी कि चीज़ क्या है, या फिर उसके कोई वैल्यू ले लेना। प्रोग्रामिंग में रेफरेंस क्या होता है? प्रोग्रामिंग में रेफरेंस से मुराद किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को अक्वायर कर लेना, यानी किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ले लेना, इसको रेफरेंस कहते हैं। तो देखते हैं रेफरेंस बनाया किस तरह जाता है। सपोज मैं स्ट्रिंग में कुछ चीज़ें लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ सपोज स्कूल, वेरिएबल बना लिया मैंने। उसके अंदर मैंने एक बना ली क्लास के नाम से, उसको वैल्यू स्टोर करा दी। अब जब मैंने इसका रेफरेंस बनाना है, तब मैं क्या करूँगा, सेम डेटा टाइप, उसके बाद मैंने लगा देना है एंड। स्कूल के साथ मैंने जब एंड लगा दिया, अब मैं यहाँ जैसे कॉलेज लिख देता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको दे दिया इक्वल स्कूल के। अब क्या होगा, कॉलेज जो है वो स्कूल की वैल्यू को अक्वायर कर लेगा। जो वैल्यू इस टाइम स्कूल की होगी, वही वैल्यू कॉलेज की होगी। जैसे अब हम देखते हैं स्कूल की जो वैल्यू है वो क्या होगी। जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखो, हमारे पास दोनों की वैल्यूज क्या आई, क्लास, यानी कि स्कूल ने भी वही वैल्यू अक्वायर की और कॉलेज ने भी स्कूल की वैल्यू बाद में अक्वायर कर ली, क्योंकि हमने उसके साथ एंड एक रेफरेंस बना दिया। एंड के जरिए हमने उसको एक रेफरेंस दे दिया कि आपने स्कूल की वैल्यू को अक्वायर करना है, और आगे कहीं अगर हमें यूज़ करना पड़ गया तो हम कॉलेज को भी एज अ स्कूल की जगह वेरिएबल यूज़ कर सकेंगे। तो आपको ये तो पता चल गया कि अब रेफरेंसेस होते कैसे हैं, बनाए कैसे जाते हैं। तो अब एंड लगाने का मकसद क्या होता है? अब एंड लगाने से वो उसकी असल में वैल्यू नहीं उठा रहा होता, वो उसका मेमोरी एड्रेस उठाता है। मेमोरी एड्रेस उठाने का उसका मतलब क्या होता है? अब मेमोरी एड्रेस होता किस फॉर्म में? मेमोरी एड्रेस हमेशा हमारे पास एक हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है। जो आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो हम हमारा क्लास है, तो क्लास का जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या होगा। अब हमारे पास जो क्लास का मेमोरी एड्रेस है वो है 0x हमें शो कर रहा है कि ये हेक्सा की वैल्यू है, और है 6FFDF0। ये क्लास जहाँ पर स्टोर हुआ है हमारी मेमोरी के अंदर, ये उस जगह का एड्रेस है। क्योंकि हमारे पास बाइनरी में वो 1010 करके बहुत सारी वैल्यूज दे देता, तो उसने क्या किया है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फिगर में हमें एड्रेस पता चले, वो हमें बता दिया है। जब आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेंगे या हार्डवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, तो वहाँ आप पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर में आपको पढ़ाया जाएगा कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड आईसीएस या कंप्यूटर से है, तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर्स और ऑक्टा वगैरह होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास मेमोरी एड्रेस एक्वायर हो गया। उसने क्या किया, मेमोरी एड्रेस पे गया। मेमोरी एड्रेस पे क्या स्टोर था, क्लास, उसने क्लास हमें स्टोर करा दिया। ये तो बात हो गई हमारी रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस हमारे यूज कहाँ होते हैं? रेफरेंस हमारे यूज होते हैं पॉइंटर्स में। अब पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस स्टोर करके दूसरे की वैल्यू ले लेता है, ठीक है। सपोज करें अब हमने जब पॉइंटर्स बनाने हैं, पॉइंटर्स को हमने कैसे बनाना है? अब आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि जब हम रेफरेंस बना रहे होंगे तो रेफरेंस बनेगा एंड से,
और जब पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर बनेगा स्टार से। स्टार के बाद आपने कोई भी वेरिएबल रख लेना है। जैसे मैं पॉइंटर है तो मैं ptr रख देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि पॉइंटर की बात हो रही है। यहाँ मैंने क्या करना है, मैं यहाँ इसको दे दूंगा एंड। एंड स्कूल क्या है, एंड स्कूल उसका मेमोरी एड्रेस है स्कूल का, यानी जहाँ क्लास स्टोर हुई है। एंड स्कूल हमें बताएगा कि ये उसका मेमोरी एड्रेस होगा। तो जब हम प्रिंट करके अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इनकी सारी वैल्यूज को प्रिंट करके फिर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है। ये देखें, अब हमारे पास उसने किस तरह शो किया। पहले उसने शो किया हमें स्कूल की वैल्यू। स्कूल की वैल्यू क्या थी, क्लास। अब एंड स्कूल यानी कि उसका रेफरेंस था, वो हो गया उसका मेमोरी एड्रेस। अब पीटीआर क्या था, पीटीआर यहाँ पर उसका स्कूल था, स्कूल का एड्रेस था, वो एंड स्कूल के बराबर था। तो वहां पर उसने एज इट इज मेमोरी एड्रेस बता दिया, एज इट इज। देखें 0x6FFDF0, 6FFDF0, यानी कि उसने सेम उसको बता दिया। अब एंड जब मैंने लगाया पीटीआर के साथ, तब उसने उसको एज अ पॉइंटर कंसीडर किया और उसकी वैल्यू हमें दे दी। अब हमारे पास कभी कभी होता है कि बहुत सारे वैल्यूज चल रही होती हैं और हमें एक पॉइंटर हमने बनाए हुए होते हैं कि ये पॉइंटर इसका है, ये पॉइंटर उसका है। जैसे मैं पूरे पूरे नाम लिख रहा हूँ अब, तो मैंने इससे पहले मैंने ए बी सी छोटे छोटे वेरिएबल्स लिखे, जिससे आपको पता चल जाए कि वेरिएबल्स बनाए किस तरह जाते हैं। लाजमी नहीं होता कि नाम रखा जाए। अच्छी प्रैक्टिस है कि आप नाम रखें, लेकिन लाजमी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी पॉइंटर को मॉडिफाई करना सीखेंगे कि पॉइंटर को असल में मॉडिफाई कैसे करते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि पीटीआर की क्या वैल्यू आ रही है इसमें, स्टार पीटीआर की क्या आ रही है, स्कूल की क्या है, एंड स्कूल की क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्टार पीटीआर है हमारा, उसकी हम वैल्यू चेंज कर देंगे। सपोज क्लास है तो मैं कर दूंगा इसको स्टूडेंट। ठीक है, अब जब हम उन सारों को प्रिंट करेंगे, तो आ जाएगा हमारा फिर एंड स्कूल आ जाएगा। जब हम इसको रन करते हैं तब देखते हैं हमारे पास क्या डिफरेंस आया। अब ये देखें, जब मैंने उसको पॉइंटर को वैल्यू चेंज कर दी, तब हमने जब प्रिंटिंग की तब हमारे पास जो एक्चुअल वेरिएबल था उसकी भी वैल्यू चेंज हो गई। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि जब आपने एक प्रॉपर वर्ड में अपना वेरिएबल लिखा होता है और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम अगर आपको बनाना पड़ जाए, तब आप उसका पॉइंटर बना देते हैं। अब पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर आगे जाके काम आता है अगर आपने वैल्यू को चेंज करना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।